ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आप लोगों को मंथली राशि फल इस मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है, आप सभी राशियों के लिए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस समझा देती हूँ कि ये जो मंथली राशिफल है, यानी कि आने वाला जो मंथ है वो आपका कैसा रहेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर मैं आपके लिए ये जो साइंस हैं, देखिए जब भी आप अपनी रीडिंग देखेंगे आप अपने साइंस देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो वो मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगी ताकि आप समझ पाएँ कि ये आपकी राशि के बारे में रीडिंग चल रही है। ठीक है, साथ ही साथ आप अपनी कोई भी राशि जैसे कि सन साइन, मून साइन या नाम राशि या अपना कोई भी जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, आपको लगता है ये प्लैनेट मेरे चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, तो वो राशि आप देख सकते हैं। साथ में ये रीडिंग मैं कैसे करने वाली हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस किस तरीके से ये रीडिंग होने वाली है। देखिए ये वाला जो डेक है मैं यूज़ करने वाली हूँ थीम कार्ड के लिए। अब आप सोचेंगे, आपने सोचा भी होगा, क्योंकि मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए कि मैम थीम कार्ड्स क्या होते हैं। देखिए थीम कार्ड्स मेरे हिसाब से ये उस तरीके की थीम हो जाती है, जैसे मान लीजिए अगर हम क्रिसमस पार्टी में जा रहे हैं तो आप सब क्रिसमस के तरीके की आप कपड़े पहनेंगे, आप गिफ्ट्स लेके जाएंगे, उसी तरीके का खाना खाएंगे, राइट। तो वो एक क्रिसमस थीम हो गया। दिसंबर का जो मंथ है वो क्रिसमस मंथ में कंसिडर किया जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए आज किसी महीने आपने बहुत एंजॉय किया, किसी महीने आप बहुत ट्रैवल करे, आपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया, या कोई मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, तो बेसिकली वो चीज़ हमें याद रह जाती है कि हाँ पिछले महीने मेरे साथ ये हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके साथ पिछले महीने क्या हुआ था, तो आप एक एक चीज़ का वर्णन नहीं कर पाएंगे। आप डायरेक्टली ये बोलेंगे कि हाँ पिछला महीना मेरा ठीक ठीक गया था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं खास किया, बस घर से काम, काम से घर, इस तरीके से। तो आपने उसको एक ही लाइन में कंप्लीट कर दिया, तो वही हो गया ये थीम कार्ड। बात करते हैं इस कार्ड की, तो ये आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी इस डेक से मैं देखूंगी और लास्ट में मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपके मंथ के लिए, आपकी राशि के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहेगा। साथ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप और भी ज़्यादा पिक अ कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो यस, मेरा एक और चैनल है सोलमेट टैरो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब वहाँ पर हर हफ्ते नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनती रहती हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर वीडियोस ज़रूर देखिए। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो उसकी जो कोर्सेज़ के लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ से अपने कोर्सेज़ और अपने न्यूमरोलॉजी कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। मैं यहाँ पे ये साइन रख देती हूँ ताकि आप इजीली पहचान सकें कि ये रीडिंग आपके लिए चल रही है वृषभ राशि। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं थोड़े से कार्ड्स को एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आप डाइसेस देख पाएँ। ओके, तो देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए होली स्पिरिट इस महीने कौन सा प्लैनेट बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है, क्या गाइडेंस है आपके लिए वृषभ राशि। ओके, तो हमारे पास है वीनस इन सेकंड हाउस। ओके, तो वीनस इन सेकंड हाउस, वीनस हमारे लव को बताता है, हमारी अट्रैक्शन, किसी के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। और ये सेकंड हाउस हमारी फैमिली होती है, सेकंड हाउस हमारा कम्युनिकेशन होता है, सेकंड हाउस हमारी धन संपत्ति होती है। ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस महीने आप लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो ब्यूटी की तरफ, बहुत ज़्यादा लग्जरी की तरफ, कंफर्ट्स की तरफ। उन चीज़ों में हो सकता है आप पैसे भी काफ़ी खर्च करने वाले हो, राइट। चलिए देख लेते हैं कुछ चीज़ें, कुछ शॉपिंग, कुछ ऐसा होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट लेट्स सी कि क्या एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए, क्या थीम निकल कर आ रही है वृषभ राशि वालों के लिए। ये महीना कैसा जाने वाला है होली स्पिरिट, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके,
ये महीना, मार्च का महीना वृषभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है, क्या थीम रहने वाली है? थैंक यू। डायरेक्शन, ओके, तो किसी तरीके की आपको डायरेक्शन मिलने वाली है। चलिए देख लेते हैं ये डायरेक्शन आखिर आपको किस तरह मिल रही है। हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिले कि ठीक है, आप जिनके साथ भी रिश्ते में हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, या जैसे मान लीजिए अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो आपको वो चीज़ का क्लैरिटी मिलेगी, ओके, कि ओके, ये पार्टनर मेरे लिए सही है या ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, क्या ये रिश्ता सही तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। इस महीने मुझे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होंगी, आप लोगों के बीच में काफ़ी कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में। एक दूसरे में अगर कोई मतभेद है, किसी तरह के डिसएग्रीमेंट्स है, तो उसमें मुझे क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि आप लोग उनसे बात करेंगे, एक दूसरे से बात करते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं, ऐसा कुछ मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। लेट्स सी अबाउट योर मार्च मंथ कैसा जाने वाला है टॉरस के लिए। थोड़ा सा कार्ड्स को मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा शफल करूं। ओके, एक मिनट दीजिएगा, एक बार और। होली स्पिरिट प्लीज मुझे बताइए मार्च का महीना टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। ओके, प्लीज बताइए। ओके, दी सन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, यस। ओके, तो आप जो मैं कह रही थी कि आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तो इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉपिंग तो आप कर रहे हैं लेकिन बड़ा ध्यान से कर रहे हैं, बड़ा क्लैरिटी से कर रहे हैं कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है या नहीं, क्या ये वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है या फिर ये रियली में नेसेसिटी है जहाँ पर आप अपना पैसा खर्च करेंगे। इट इंडिकेट्स अबाउट योर सेकेंड हाउस, आपके घर, आपकी धन को बताता है, मनी हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यस, मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी आती हुई दिखाई दे रही है और अपने मनी को लेकर मुझे आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। वैकेशन प्लान्स कर सकते हो बड़ा, पर बड़ा बजट में रहकर, बड़ा सोच समझ कर। मुझे ऐसा लगता है कि मनी मैनेजिंग की चीज़ें अब आप थोड़ा अपना जो भी तरीका था आपको मनी को मैनेज करने का, उसमें चेंज आने वाला है, उसमें काफ़ी चेंज आता हुआ दिखता है। हो सकता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा यूं ही खर्च करते थे, यूं ही विंडो शॉपिंग करते थे, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़ा ध्यानपूर्वक करेंगे। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा दबा कर रखा था, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत बच बच कर एक्सपेंसेस कर रहे थे, तो इस महीने मुझे आप दिल खोल कर खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी आपकी एनर्जी है उसमें आप चेंजेस देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, कुछ नया पैटर्न। डेथ का कार्ड आ रहा है जो कि रीबर्थ का कार्ड भी है, याद रखिएगा। तो ये क्लियरली बता रहा है कि कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जिस तरीके से आप मनी मैनेज करते थे उनमें कुछ बदलाव होते हुए नजर दिखा आ रहे हैं। ऑलराइट, यस, मुझे मतलब ज़्यादातर ये फीलिंग आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्च करते थे, बहुत ज़्यादा बचत करना, सेविंग्स करना, असेट्स का बनाना, उसमें आपका ज़्यादा एक तरीके से रुचि थी आपकी, बहुत ज़्यादा उसमें डिज़ायर थी। लेकिन अब आप मुझे कुछ अपने ऊपर खर्च करते हुए दिखाई देने वाले, अपनी लग्जरी के लिए, अपने कंफर्ट्स के लिए ज़्यादा खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट विथ अ कैलकुलेटिव माइंड। ओके, यूं ही नहीं करेंगे, बट यस, थोड़ा सा खुलेंगे आप। और राइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझेंगे, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने माता पिता के प्रति और अपने घर वालों के प्रति भी, ठीक है। अगर आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं टॉरस, अगर आप बच्चे हैं, राइट, अगर अभी अभी आप किसी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, या या आप अभी भी डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पे व्हेन इट कम्स टू मनी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी समझदारी से अब खर्च करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ, क्या मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो आप थोड़ा पैसों को लेकर बड़ा अच्छा रिश्ता बनाते हो, आप डायरेक्शन मिल रहा है आपको, राइट। तो ये कार्ड क्लैरिटी दे रहा है आपको, काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है, कि ये पैसा मेरा कहाँ जाएगा, कहाँ काम आएगा। पैसों को लेकर काफ़ी आप मुझे वरिड, लेकिन एट द सेम टाइम क्वाइट
मैनेजिंग होते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे मनी मैनेजर बनते हुए दिखाई दे रहे हो, राइट। 8 ऑफ कप्स में या इमोशंस की बात हो रही है। तो चलिए अब आपकी लव लाइफ देख लेते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स देख लेते हैं। वाओ, जो लोग भी सिंगल्स हैं वो मुझे इस महीने अपने सोलमेट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी नए प्यार की तरफ आकर्षित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, राइट। ओके, अगर किसी को अपने एक्स से मिलना है, राइट, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरा एक्स वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो इस महीने मुझे उनकी आशा कम लग रही है किसी भी एक्स की वापस आने की। बट यस, किसी न्यू पार्टनर की तरफ, न्यू पर्सन की तरफ आप मुझे अट्रैक्ट होते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। और जो भी अनफुलफिलमेंट थी आपके मन में, ओके, अपने रिश्ते को लेकर, अपने प्यार को लेकर, जो भी आपको कमी लग रही थी अपने रिश्तों में, वो आपको कहीं और से मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि अपनी चीज़ों में, अपने कामकाज में इतने व्यस्त थे कि अपनी रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन इस हफ्ते क्योंकि वीनस की एनर्जी सेकंड हाउस में आ रही है, तो आप उसको बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आप उसमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आप लोग काफ़ी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स होने के चांसेस हैं। बट दैट विल बी अ हेल्दी डिसएग्रीमेंट्स। मे बी वो डिसएग्रीमेंट्स आपके मनी मैनेजिंग को लेकर हो, या मनी को आप किस तरीके से प्लान करते हैं उसके बारे में भी हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी इस मंथ की आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है। ओके, थोड़ा सा मुझे आपको अपने फ्यूचर के प्लान्स करते हुए आप मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हो, बजट बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने रिश्तों को आगे और कैसे लेकर जाना है उसके बारे में भी क्लैरिटी करते हुए, बातचीत करते हुए, अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म विजन्स लेकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना आपके लिए क्या गाइडेंस है। इस महीने आपके लिए क्या गाइडेंस है। आई एम सॉरी, वो एक मिनट, यहाँ पे एक कार्ड थोड़ा अपसाइड राइट हो गया है। लेट मी सी कौन सा कार्ड हो गया है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए भी है, मेक वॉट इज़ वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। जो आप काफ़ी समय से किसी चीज़ की आपको अगर डिज़ायर थी, किसी चीज़ को लेकर अगर आपको बहुत ज़्यादा मन था कि नहीं यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा एक सपना है कि मेरे पास एक आईफोन हो या आईफोन 16 हो, समथिंग लाइक दिस, यू नो, या मुझे यहाँ तो जाना है, ये प्लेस तो मुझे घूमनी है, तो वो बनता है, वो बनता है, तो वो आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। ये एक अर्जेंट मैसेज था आप लोगों के लिए टॉरस। ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। रेगुलरली इमेजिन योरसेल्फ सक्सेसफुली अचीविंग योर गोल्स। ओके, तो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करनी है ताकि आप अपने गोल्स को, चाहे वो गोल आपका मनी को लेकर हो, अपने पार्टनर को लेकर हो, अपने रिश्ते को लेकर हो, जो भी हो उसको लेकर आपको विजुअलाइज करना है। आप चाहें तो यूट्यूब पे कोई भी विजुअलाइजेशन वीडियो डालिए, आप जो भी चाहते हैं वो आपका विजुअलाइजेशन सॉरी विजुअलाइजेशन करने से आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये डिवाइन की गाइडेंस आ रही है आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई वृषभ राशि। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। और एंड यस, मेरे दूसरे चैनल सोलमेट टैरो में सब्सक्राइब करना ना भूलें, वहाँ पे भी बड़ी मज़ेदार पिक कार्ड रीडिंग्स लेकर मैं आती हूँ, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, लव, लाइट, ब्लेसिंग्स और राधे कृष्ण।